Good morning students. I am Priya Rai from Radiant Public School. जैसे हमने पिछली वीडियो में व्याकरण पढ़ा था क्लास 5 लेसन 2 के हाफ पार्ट के बारे में, लेसन 1 के हाफ पार्ट को, ठीक है, जिसमें हमने बोली और भाषा के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण और व्याकरण के अंग। केवल सार्थक ध्वनि समूहों द्वारा ही भाव अभिव्यक्त नहीं होते हैं। ध्वनियों का समूह व्याकरण के अंतर्गत नियमबद्ध होकर ही स्पष्ट तथा शुद्ध भाव देता है, ठीक है। बोलने या लिखने में भाषा का शुद्ध होना आवश्यक है। यदि भाषा अशुद्ध होगी तो उसका ठीक ठीक अर्थ समझने में कठिनाई होगी। मान लीजिए हम जो बोल रहे हैं, अगर हम शुद्ध बोल रहे हैं तब आपको समझ में आ रहा है, अगर हम उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे बोलने और समझने के लिए हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। भाषा का रूप भी स्थिर न रह सकेगा। व्याकरण हमें भाषा को सही रूप में बोलना, लिखना और समझना सिखाता है। जैसा हमने पढ़ा था कि व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। उदाहरण देखिए, सोहन खेलती है। क्या ये वाक्य आपको सही लग रहा है? सोहन खेलती है और सोहन खेलता है। मान लीजिए ये दो वाक्य, तो आपको सही कौन सा लग रहा है? आपको बोलने में अच्छा कौन सा लग रहा है? सोहन खेलता है कि सोहन खेलती है? ऑब्वियसली सोहन खेलता है अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि सोहन खेलती है गलत वाक्य है। सोहन खेलती वाक्य अशुद्ध है क्योंकि कर्ता पुल्लिंग है, और उसके साथ हम अगर स्त्रीलिंग का भाव लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, जिसके साथ भी हमें पुल्लिंग ही लगाना पड़ेगा। सोहन खेलती है वाक्य शुद्ध है क्योंकि कर्ता पुल्लिंग है और उसके अनुरूप क्रिया खेलता है होगा, खेलती है नहीं, प्रयुक्त नहीं हुई, इसलिए यहाँ क्रिया का रूप पुल्लिंग न होने के कारण वाक्य अशुद्ध हो गया है। सोहन खेलता है वाक्य शुद्ध है क्योंकि कर्ता पुल्लिंग है और उसके अनुरूप ही क्रिया प्रयुक्त हुई है। किसी भाषा के प्रयोग की नियमावली को व्याकरण कहते हैं। ये भी देखिए इसका डेफिनेशन है। किसी भाषा के प्रयोग की नियमावली को क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण ही भाषा को सुंदर और शुद्ध रूप में व्यवस्थित करता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं व्याकरण के अंग। किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्य पर विचार किया जाता है। इस दृष्टि से व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। अब पढ़ते हैं शब्द विचार। वर्ण विचार क्या है? इसके अंतर्गत वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण तथा संयोग की रीति आदि पर विचार किया जाता है वर्ण विचार में, ठीक है। शब्द विचार, किसी भाषा में कई तरह के शब्द होते हैं। हिंदी में कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं। शब्द विचार के शब्दों के रूप, भेद, महत्व, उनकी उत्पत्ति और रचना आदि पर विचार किया जाता है, ठीक है, जो शब्द विचार में होता है। जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह पद कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, जो शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। पद बनने पर कुछ शब्दों का रूप बदल जाता है, जैसे पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तकों, मोटा, मोटे, मोटी, सोया, सोई, सोएगा, सोएंगे, सोऊंगा। ये पद हो गया, ठीक है। शब्द विचार में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि शब्दों से पद कैसे बनते हैं, उनके कौन कौन से भेद और क्या क्या कार्य होते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य रचना तथा विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। किसमें? वाक्य विचार में, ठीक है। अभ्यास कार्य। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा विचार के आदान प्रदान का वह साधन है जो लिखने अथवा बोलने के प्रयोग में लाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे देश की किन किन भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है? हमारे देश में 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है, जैसे हिंदी, उर्दू आदि। तीसरा है, भाषा के लिखित रूप का उपयोग बताइए। विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा माना जाता है, जैसे पत्र, पुस्तक, कहानी आदि सब तो हम लिख ही सकते हैं, लिख के दूसरे को दिखाते हैं, तो ये लिखित भाषा का प्रयोग हो गया। तथा बोली किसे कहते हैं? बोली एक क्षेत्रीय भाषा है। बोली का एक अपना सीमित क्षेत्र होता है जो उसी क्षेत्र में बोला जाता है, ठीक है। व्याकरण किसे कहते हैं तथा इसके कौन कौन से अंग हैं? किसी भाषा के प्रयोग की नियमावली को व्याकरण कहते हैं। इसके कौन से कितने अंग होते हैं? 3। इसके 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है। आप लोग देखिए। सो गाइज, आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए और एक नोटबुक पे नोट कीजिए, यानी फेयर आप लोग बना लीजिए। स्कूल खुलने के बाद स्कूल में आपके फेयर चेक होंगे, ठीक है, और आपसे सुना भी जाएगा, इसलिए आपको साथ साथ लिखने के साथ साथ याद भी करना है।
धन्यवाद।